माँ जी। हाँ बहू, कुछ काम था। माँ जी, अंदर बहुत गर्मी है। मैं ये बोलने आई थी माँ जी कि मैं खाना सबका बना कर रख दूं क्या। बहुत गर्मी है माँ किचन में, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है वहाँ पर। माँ जी, दोपहर में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं बहू, तू 11 बजे तक बना कर रख दिया कर। अरे इतनी गर्मी हो रही है कि गर्मी में कौन सा खाना ठंडा हो जाता है। अब थोड़ी देर तू यहाँ पर रुक, देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है। नहीं माँ जी, मैं ना पहले रोटियां सेक के रख देती हूँ, फिर आती हूँ यहाँ पर। और माँ जी, मैं ये कहने आई थी, मैं गर्मी गर्मी सूट पहन लिया करूँ क्या। मुझे बहुत गर्मी लगती है इन साड़ियों में। अरे ऐसी भी क्या अलग गर्मी पड़ रही है, हर साल ऐसी गर्मी पड़ती है। इतनी भी तूने हाँ तौबा मचा रखी है तूने। अभी 3 महीने पहले तो ये नाटक थी कि हाय ठंड हाय ठंड। अब तेरी हाय गर्मी हाय गर्मी। सूट पहनने के ये बहाने हैं सब। बहू, सूट पहनने के लिए तेरा मायका बहुत है। जब तू मायका जाती है ना, चाहे सूट पहन चाहे कुछ भी पहन, लेकिन यहाँ पर तो तुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। माँ जी, आपको तो मेरा परेशानियां हमेशा आपको बहाना ही लगती है। आपको क्या पता है माँ जी गर्मी क्या। आप तो ये सारा दिन बालकनी में बैठे रहते हो। घर के सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं ना माँ जी। झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ता है और खाना भी बनाना पड़ता है। कल से ना मैं सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर दिया करूंगी और सिर्फ दोपहर को आराम से सोया करूंगी। अब तो माँ जी ने भी बोल दिया खाना बनाकर रख दूं मैं, उन लोग ठंडा खाना खा लेंगे। अब मैं फटाफट से सारा काम खत्म कर लेती हूँ। बहू, बहू। माँ जी, अभी तो मुझे नींद आई थी, अभी आपने बुला लिया। जरूरी काम था क्या। बहू, मनीष कहाँ है, उसे फोन कर, जल्दी उसे घर बुला। माँ जी, वो तो दुकान पर गए हैं, अभी बुलाती हूँ। बस उसके पास तू फोन कर और जल्दी बुला घर पर। ठीक है माँ जी। हेलो। हाँ, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, माँ जी को आपसे कुछ काम है। जी ठीक है माँ जी, आ रहे हैं ये। क्या हुआ माँ, आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे। मनीष, जल्दी चल बेटा मेरे साथ, मुझे काजल के घर जाना है। बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर मम्मी, जहाँ तक मैं काजल के ससुराल वालों को जानता हूँ, वो लोग वैसे नहीं है। अरे बेटा, उसकी सास सीधा सीधा बोल रही है उससे कि अपना इलाज करवा ले, अपने घर जा, अपने मायके में करवा अपना इलाज। मैं बस इतना जानती हूँ बेटा, अगर उन्हें मेरी बेटी भारी पड़ रही है ना, तो मैं तो ले आऊंगी अपने घर। इस घर में उसके लिए कोई कमी नहीं है, ये उसका भी घर है। मम्मी, शायद आपको पूरी बात आपको पता नहीं होगा। मैं जानता हूँ काजल के ससुराल वालों को, वो लोग वैसे नहीं है। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि काजल की ही गलती होगी, उसने ही कुछ बोला होगा। अरे बेटा, कैसे बातें कर रहा है तू। अरे वो बीमार है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो ही जाता है बीमार में। अगर उसने 2-4 बात अपनी सास को सुना दी तो क्या होगा, उसे समझना चाहिए उसे बीमार है। ठीक है मम्मी, चलो। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ, गलती हमारी काजल की ही निकली गई, उन लोगों की नहीं। कौन आया है इस टाइम। मम्मी। अरे काजल बेटा, आ गया तू। लेकिन काजल, इतनी जल्दी कैसे, अभी तो तुझे गए हुए 2 महीना भी नहीं हुआ, और तू अकेली कैसे आई है, किसके साथ आई है। तू दामाद जी के साथ क्यों नहीं आई। भैया, मैं कैब से आई हूँ। मम्मी तो बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। बस कर मनीष, मुझे बहुत देर हो गई तुझे देखते देखते। कैसे सवाल जवाब किए जा रहा है तू। एक तो बेटी बीमारी से उठकर नर्क की ससुराल वालों से दूर आई है, और अच्छा हुआ ना कि तुझे जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। और तूने तो बोला भी नहीं था कि मैं एक बार जाऊंगा काजल के घर। अब वो खुद आ गए हैं कैब से, किसी को परेशान नहीं किया। तो अब तुझे क्या परेशानी है, तू ऐसे क्यों ताने दे रहा है सास की तरह। अरे मम्मी, आपको नहीं पता, दामाद जी का फोन आया था, उन्होंने सब बता दिया कि आज भी लड़कर आई है। क्या हुआ काजल, ये तेरा भाई क्या बोल रहा है, आज भी तू लड़ाई करके आई है क्या। क्या बोल रहा है तेरा भाई, बता बेटा मुझे, तू बता। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है, उन लोग खुद मजबूर करते हैं उसे लड़ाई करने के लिए। मैं नहीं लड़ाई करती मम्मी, वो लोग मुझे मजबूर करते हैं लड़ाई करने के लिए। भैया,
आपको तो आपके बहन में सारी कमियां नजर आती है और इनमें इनमें कोई कमियां आपको नजर नहीं आती है। बेटा काजल, मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, मैं उन लोगों की वजह से मैं परेशान हो